आज की वीडियो में हम क्लास 9th मोशन चैप्टर 50 मिनट में रिवाइज करेंगे और वन शॉट में कवर करेंगे हर एक टॉपिक्स। तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स फ्री में बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है, इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट और दूसरा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो दोनों पॉइंट क्या है समझ लेते हैं। पहले देखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन और मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब। इसका की पॉइंट है इट इज़ अज्यूम टू बी अ रेस्ट, इसको रेस्ट में माना जाता है। इट हेल्प अस डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है उसी को बोलते हैं। और थर्ड की पॉइंट से डिफरेंट ऑब्जर्वर में चूज़ डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जर्वर रहते हैं वो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कार इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री बाय रोड साइड बट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैसेंजर सीटिंग इनसाइड द कार। मतलब एक कार में कोई बॉय स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, अगर वो ट्री को देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ट्री मोशन में होगा, बट अगर उसके बस में उसके साथ कोई उसका फ्रेंड बैठा होगा तो उसको रेस्ट में दिखेगा। बस यही है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर एंड द रेफरेंस पॉइंट। ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसका की पॉइंट देख लेते हैं। मोशन इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। मोशन जो है रिलेटिव में काम करता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट को मान के मोशन को डिफाइन किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट एट अ विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर एंड इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो उसको देखा जाता है कि मोशन में है कि रेस्ट में है। वी ऑलवेज डिस्क्राइब मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, यू आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूर सीट मेट बट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्री आउटसाइड। अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, अपने बगल में किसी पैसेंजर को देखते हैं तो रेस्ट में दिखेगा, बट अगर आप विंडो से बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको मोशन में दिखेगा। तो ये सब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन की वजह से। तो एक्सप्लेनेशन भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जो मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब किया उसको, मतलब अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 1 है डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ मूविंग बस। देख सकते हैं एक बॉय है, बस में बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में ट्री जो है मोशन में होगा, बट वो अगर बस में किसी पैसेंजर को देखेगा तो रेस्ट में लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू द बस द बॉय सीट इज एट रेस्ट। विथ रिस्पेक्ट टू द ट्री द बॉय इन मोशन। ट्री के रिस्पेक्ट में बॉय मोशन में होगा, बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। बस यही अंतर है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। ऑब्जर्वर डिपेंडेंस। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। तो अगर ये बर्ड इसको देखेगा स्काई को तो इसको लगेगा कि ये मोशन में है। फॉर द बर्ड द ग्राउंड इज़ मूविंग। फॉर अ पर्सन ऑन द ग्राउंड द बर्ड इज़ मूविंग। और अगर किसी पर्सन ने नीचे से बर्ड्स को देखा तो उसके लिए ये मोशन में होगा। बस यही अंतर है। एग्जाम्पल तीसरा देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में मोशन क्या रिलेट करता है। टू फ्रेंड्स आर वॉकिंग ऑन द मूविंग वॉकवे इन एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे दो फ्रेंड्स वॉक कर रहे हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे मे बी रेस्ट। अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में है, बट अगर येलो वाला ब्लू को देखेगा तो ये मोशन में होगा, अगर इसको देखेगा तो ये मोशन में होगा। बस यही अंतर है। विथ रिस्पेक्ट टू द एयरपोर्ट फ्लोस दे आर इन मोशन। इसके रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, बट ये दोनों अपने में साथ साथ स्पीड में चल रहे होंगे तो दोनों रेस्ट में लगेंगे। और एक रिमेंबर पॉइंट आप याद रखना, ऑलवेज स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिस्क्राइबिंग मोशन। जब भी आप मोशन के बारे में डिस्क्राइब करें तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तभी मोशन डिस्क्राइब किया जा सकता है। मोशन इज रिलेटिव, इट चेंज फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू अनदर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस के बारे में देखते हैं क्या है। द एक्चुअल टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है एज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, चलते चलते 4 मीटर बी पे पहुंचा, बी से 3 मीटर की दूरी पे सी पे पहुंचा, तो ये होगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट अगर ए से सी डायरेक्ट जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन, और डिपेंड करता है कौन से पार्ट से चल के गया है। मेजर इन मीटर किलोमीटर ई सिटी। इसको मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है देख सकते हैं। अ पर्सन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। यही एग्जाम्पल है। ए से बी गया 4 मीटर, बी से सी गया 3 मीटर, तो टोटल होगा 7 मीटर। 4 और 3 को प्लस कर देंगे, टोटल जितना आएगा वो जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ फॉलो। अब दूसरा देख देते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डायरेक्ट चल देते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी गया था, बी से सी गया, तो डिस्टेंस हो गया। और अगर यहाँ से ए से सी चला जाता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। की पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मेजर इन मीटर एंड किलोमीटर, इसको भी मेजर किया जाता है किलोमीटर में और मीटर में। एग्जाम्पल देखते हैं इन द सेम एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो कि ए से सी तक अगर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ए सी। ए सी जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अंतर होता है। एग्जाम में बहुत आने की संभावना रहते हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो डिस्टेंस में होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होता है। एग्जांपल 7 मीटर इन द अबव एग्जांपल, इसमें आप देख सकते हैं 7 मीटर होता है, यही डिस्टेंस होता है। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या अंतर है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही जैसे यहाँ देख ए से सी गया तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिपेंड वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और चौथा है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ए सी इन द अबव एग्जांपल, इसमें जो स्ट्रेट लाइन बना है यही है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टिल हाउ मच ग्राउंड इज कवर, वाइल डिस्प्लेसमेंट टिल हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन बताता है और जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताइए क्या होता है, और हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारा। कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, जो स्पीड होता है रिमेन कांस्टेंट रहता है। की पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, कांस्टेंट स्पीड रहता है इसमें। जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मीटर 20 मीटर, और इसको 0 सेकेंड 5 सेकेंड इसमें कवर कर रहा है। एग्जाम्पल अ कार इन मूविंग एंड कांस्टेंट स्पीड ऑन द स्टेट रोड, यही एग्जाम्पल दिया गया है। अब देख लेते हैं कांस्टेंट स्पीड रहता है तो बताया ही। अब एग्जांपल लेते हैं अ कार कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस कवर इन ईच 5 सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर। 5 सेकेंड में हर एक 20 मीटर डिस्टेंस 5 सेकेंड में कवर कर रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस 20 मीटर इन इक्वल टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के इंटरवल में वो 20 मीटर कवर कर रहा है हर एक इंटरवल टाइम में। तो अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है क्या होता है। कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इक्वल नहीं रहता है उसको बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की पॉइंट से देख सकते हैं द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, इसमें जो कि स्पीड हमेशा चेंज होता रहता है बट डिस्टेंस सेम ही रहता है। की पॉइंट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, चेंजिंग स्पीड। एग्जांपल अ कार इन अ सिटी ट्रैफिक, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक जब लग जाता है तो आपका कार स्लोली चलने लगता है, बट अगर आपको एक साफ और रास्ता मिले तो वहाँ से आपका कार स्ट्रेट चलेगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और जहाँ ट्रैफिक लगा रहेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अब दोनों में देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, अंतर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम स्पीड कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इन स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल है इसका अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म में कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड चेंज होते रहता है इसमें। ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इज अ कर्व लाइन, जैसे इसमें कर्व लाइन बनता है इसे। और एग्जांपल अब बस इन सिटी ट्रैफिक। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट स्पीड, वाइल नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स चेंजिंग स्पीड। बस इस स्लाइड में यही था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फोर्थ हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है अब बात करते हैं पहले स्पीड। स्पीड जो होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में उसको डिवाइड कर देते हैं। की पॉइंट है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। यूनिट होता है इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एक कार स्टार्ट किया 0 किलोमीटर से, एंड होगा 120 किलोमीटर तक। ये डिस्टेंस कवर करना है इसको 120 किलोमीटर। एग्जांपल है अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में इसको 120 किलोमीटर कवर करना है। स्पीड हो जाएगा 120 किलोमीटर अपॉन 2 आवर इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ जाएगा। टाइम इसमें लगा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में इसको 120 किलोमीटर कवर करने हैं। तो इसका अगर हमें स्पीड निकालना रहेगा तो डिस्टेंस रख देंगे और टोटल टाइम रख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब सॉरी स्पीड आ जाएगा। तो सेकंड देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी स्पीड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है पहली बात तो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। की पॉइंट इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है।
यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, अ कार मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए से बी तक कोई कार अगर मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है और टुवर्ड ईस्ट की तरफ, और टाइम टेकन 2 आवर्स। वही सेम टाइम में इसको भी कवर करना है, बट वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन भी नोट करेंगे इसमें, 2 आवर्स इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जाएगा, टाइम 2 आवर इसमें लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। फीचर्स इसका है, देख सकते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम होता है और वेलोसिटी में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन पर यूनिट टाइम होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है इसका नेचर, इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन इन नो डायरेक्शन, वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। रिमेंबर स्पीड टेल्स हाउ फास्ट वाइल वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। स्पीड आपको सिर्फ बताएगा कितना स्पीड में चल रहा है, बट वेलोसिटी आपको बताएगा कितना स्पीड में चल रहा है, साथ साथ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा पॉइंट जो कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है पहले की तो बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन डेफिनेशन इसका देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल इज अपॉन टाइम टी। यहाँ वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम्स। की पॉइंट्स है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको स्पीड डिक्रीज करता है, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको रिटार्डेशन क्या होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, टाइम 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे इनिशियल माइनस फाइनल में लगाएंगे, जब होगा 30 माइनस 10 अपॉन 5, तो 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को भी छोटे छोटे मिल जाएंगे। देखते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको भी बोलते हैं। डिफिनेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन विच हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन। जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप कोई कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर अचानक से जब वो ब्रेक मार देता है, तो जब कार रुक जाती है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, जब वो स्लोली हो जाता है। इसमें अब ए विल बी नेगेटिव, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रखेंगे। की पॉइंट्स है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मोशन इधर है तो ब्रेक्स लगाएंगे तो आप इधर की तरफ जाएंगे। स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम, स्पीड जो कि डिक्रीज होता है टाइम के हिसाब से, जब टाइम भी कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। या साइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नेगेटिव साइन लेते हैं। एग्जांपल वही जो मैं बताया आपको, अ कार वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 30 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड इट्स रिटार्डेशन। इसमें रिटार्डेशन निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पहले इसमें 10 माइनस 30/5 माइनस 4 मीटर पर सेकंड। इसमें माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो आप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है देख सकते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट रिटार्डेशन ऑलवेज नेगेटिव। इफेक्ट ऑफ स्पीड, इंक्रीज स्पीड इफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, बट डिक्रीज स्पीड होता है रिटार्डेशन। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिटार्डेशन में होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन सेम एज द चेंज इन वेलोसिटी, फार्मूला इसका है ए इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इसमें एक टू वही सेम फार्मूला है, बट इसमें रिजल्टेंट जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में आता है। इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इंक्रीज स्पीड वाइल रिटार्डेशन डिक्रीजेज स्पीड। बस इस स्लाइड पे 6 क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको नोट कर लेना चाहिए। द स्लोप ऑफ द ग्राफ्स गिव द स्पीड, ये स्लोप्स जो हमें स्पीड देता है। की पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जो वाई है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड जो होता है आपको मैं बताया हूँ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे कोई पूछेगा स्पीड क्या होता है, तो आप बता दीजिए फट से, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हाई स्पीड, मीडियम स्पीड चल रहा है, लो स्पीड चल रहा है। ग्राफ्स टाइप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप, कर्व स्लोप्स, इंक्रीजिंग कर्व स्लोप, डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप, जीरो। कांस्टेंट स्पीड है, और एक स्पीड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन स्पीड डिक्रीजिंग, रिटार्डेड मोशन होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्पीड जीरो होता है। अब इधर देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमें देता है। द स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर द ग्राफ्स गिव डिस्प्लेसमेंट। ये जो स्लोप होता है हमें एक्सेलरेशन देता है, और इसके अंदर का जो मतलब शेडेड रीजन है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर हम इसका एरिया निकाल दे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, यहाँ टाइम रिप्रेजेंट करता है, यहाँ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एरिया अंडर द ग्राफ्स, वही मैं बताया, एरिया अंडर द ग्राफ है तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ग्राफ्स टाइप देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप होता है जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप होता है जीरो होता है। एरिया डिस्प्लेसमेंट मीनिंग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, आप इसको नोट कीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। टाइम ग्राफ वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, इसमें अंतर क्या है देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कोई एग्जाम्स के लिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए।
वाई एक्सिस सोर्स डिस्टेंस मीटर में देता है, स्लोप्स गिव स्पीड देता है, एरिया अंडर द ग्राफ हैज़ नो डायरेक्ट मीनिंग, यूज टू स्टडी हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। अब वेलोसिटी में देखते हैं वाई एक्सिस सोर्स वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, स्लोप्स गिव्स एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया अंडर द ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, वही जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। यूज टू स्टडी हाउ वेलोसिटी चेंज विद टाइम, ये हम यूज़ कर सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे चेंज करता है टाइम के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप शो द रेट ऑफ चेंज एंड द एरिया शो द टोटल इफेक्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ चुका है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप को बताता है, सेकंड जो है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप को बताता है, थर्ड जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप को बताता है। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा v इक्वल टू यू प्लस सी टी, वेयर यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन a टाइम t। की पॉइंट रिलेटेड वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, यूज व्हेन टाइम एंड एक्सीलरेशन आर नोन। जब हमें टाइम और एक्सीलरेशन पता रहेगा तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। इसमें कुछ आप एग्जांपल एक देख लीजिए। कोई कार इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है, फाइनल इसका 25 है, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है, टाइम t है और ये, तो हमें इसमें फॉर्मूला लगा के सिर्फ बेसिकली आंसर निकालना है कि एक्सीलरेशन क्या है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वेयर इसमें देखते हैं सेकंड होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें यस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम। की पॉइंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट विद द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, यूज व्हेन द टाइम एंड एक्सीलरेशन आर नोन। इसमें जब टाइम और एक्सीलरेशन पता रहेगा तब इसको इक्वेशन को लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, मतलब टी दिया है, और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यस निकालना है। तो इसमें हम लगाएंगे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकल जाएगा हमारा आंसर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें u फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, या डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटेड फाइनल वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, यूज व्हेन टाइम इज नॉट नोन। जब हमें टाइम नहीं पता रहेगा तब हम इसको लगाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। कार एक्सीलरेटेड एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के समरी देख लेते हैं, हमें कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कब हमें फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहिए, कब हमें सेकंड, कब थर्ड। तो इक्वेशन देख लेते हैं। पहला हमें लगाना चाहिए v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करता है। रिलेटेड फाइनल वेलोसिटी v विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a एंड टाइम t, यूज व्हेन टाइम t इज नोन। जब हमें टाइम पता रहेगा तब फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट यस विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a एंड टाइम t, व्हेन टाइम t इज नोन। जब हमें टाइम t पता रहेगा तब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसको यूज करेंगे सेकंड को। और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है फाइनल वेलोसिटी v विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s, व्हेन टाइम t इज नॉट नोन। जब हमें टाइम t नहीं पता रहेगा तब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। रिमेंबर दिस 3 इक्वेशन आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, बस इसका इतना ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा वेलोसिटी उसका मतलब सेम स्पीड से मूव करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल जब आप बचपन में आपने अपने हाथ में एक रस्सी तो नचाया होगा, उसमें पत्थर उत्थर बांध के, तो वही होता है हमारा। द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। इसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहता है। देयरफॉर इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज इट डायरेक्शन चेंज। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज रहता है, इसलिए वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। की पॉइंट एक्सीलरेशन इन इट डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ सर्कल पे इसका एक्सीलरेशन लगता है, पूरा फोर्स इसी की तरफ आता है, सेंटर पे ही। इट इज़ द कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसको आपको फोर्स भी बोल देंगे जब आप क्लास 11 में जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए AC v स्क्वायर अपॉन r का यूज़ करेंगे, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, बस। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेडियस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिलेशन। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, वो रेडियस होता है। यही इसको रेडियस तो आपको पता होगा। स्पीड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड है उसको हम बोलते हैं स्पीड। टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से चल रहा है कार, जब यहाँ आएगा तो उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, एक राउंड कंप्लीट करके। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 1 सेकंड में जो कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिलेशन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। v यहाँ वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन 2 पाई r। इसका उल्टा ये टाइम पीरियड अगर यहाँ रख देंगे तो v ऊपर चला जाएगा, वही हो जाएगा। एंगुलर स्पीड होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, तो 2 पाई f इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, यहाँ कुछ दिया गया है, आप इसको सॉल्व कीजिए एक बार क्वेश्चन। अगर जहाँ भी कुछ डाउट आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड एंड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट इज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग।
तो ये थे हमारे क्लास 9th का मोशन चैप्टर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।